गुड इवनिंग दोस्त, कैसे आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों को गुणनखंड बताना सिखाऊंगा। बहुपद वाले गुणनखंड को कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे। बच्चों ये सवाल को बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं इसे दो तरीके से बनाऊंगा। तो पहला है फर्स्ट मेथड, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। देखिए सबसे पहले मैं आपको साइड में रफ करके दिखाऊंगा। रफ रफ मतलब समझाने के लिए आप मुझे यहाँ रफ करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे कितना पद है, एक पद, दो पद और एक तीन पद। फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या कीजिएगा, पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप STEP फर्स्ट स्टेप यानी रफ करके समझा रहा हूं, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। पहला पद गुणे पहला पद गुणे अंतिम पद में आपको गुणा करनी है। तो बच्चों बताओ पहला पद आपका क्या है, यहाँ पे 4x² और अंतिम पद क्या है -10। चिन्ह को भी साथ में लेना है, ये +4x² था, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है ना, ठीक है, -10। इसमें यदि दोनों में आप गुणा करते हैं, दोनों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस 10 चौके 40x² आपको ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में, ठीक है, 40 का संभावित गुणनखंड, संभावित गुणनखंड क्या होगा बताइए। देखिए 40 है यहाँ पे, 40 यहाँ पे आपको चिन्ह को छोड़ देना है और x² को छोड़ देना है, ठीक है। केवल 40 लिखना है, केवल इसको यहाँ पे लिखना है, किसको, 40 को केवल यहाँ पे हम नोट करेंगे, ठीक ना। तो देखिए 40 हम यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पर, तो 40 को लिख सकते हैं ऐसे, गौर से देखिएगा। 40 और आप गुणनखंड भी निकालते हैं तो 2 से 20 गुना 40, फिर 2 से 10 गुना 20, फिर 2 से 5 गुना 10 और 5 से 5 का 5, ठीक है। तो आपको देखिए 5 गुना 10 चूंकि 40 हो रहा है, दो पार्ट में ही, नहीं बांटना है, केवल दो पार्ट में। 5 गुना 10 चूंकि 40 हो रहा है, तो 4 गुणे 10, 4 गुणे 10, ठीक है। आप देखिए दूसरा, देखिए ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना, 20 गुणे 2, ठीक है। और तीसरा क्या लिख सकते हैं, 40 गुणे 1। और किसी में तो गुणा मेरे ख्याल से नहीं होगा, लग रहा है मुझे, ठीक है। 4 का 40 हो गया, हाँ, 5 8 40, 5 8 40, ठीक है। ये 4 गुणनखंड आपका इसमें आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक ना। आप चेक कर सकते हैं, 10 चौके 40 होता है, 20 गुना 40, 40 से कम 40, 5 8 40, यानी ऐसी संख्या से गुणा करनी है जो इसी में संख्या से गुणा करने पर जो संख्या दी वो प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखना है, बारी बारी से सबको देखना है, जोड़ने या घटाने पर, ठीक है। थर्ड स्टेप में जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, जो गुणनखंड वाला मान, जो थर्ड स्टेप में जोड़ने या घटाने पर जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या और दोनों पदों को गुणा करने पर पहला पद गुणे अंतिम पद, पहला पद गुणे अंतिम पद के अंतिम पद के गुना करने पर पहला पद गुना अंतिम पद के मान के
बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस चीज को आपको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा वीडियो में लंबा टाइम रहेगा, लेकिन समझने के बाद बिल्कुल आप आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप पे जोड़ने या घटाने पर कौन सी ये जो प्राप्त जो गुणनखंड निकलना है इसी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीच में संख्या क्या है, -6x है। कितना है, -6x लाना है। अच्छा ये देखिए 10 में से 4 या 6 बचेगा, तो 10 को हम ये जो माइनस, अगर हम 10 में से 10 पूरे यहाँ पे 4 10 है ना, -10 आप प्लस 4 करते हैं तो क्या आया, -6 आया। ठीक, इसी को -10 गुने +4 करते हैं, प्लस माइनस माइनस क्या आ गया, 40 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये इसके बराबर आया कि नहीं आया, आ गया ना इसके बराबर, यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, माइनस प्लस माइनस 10 छोड़ के 40, पहला पद गुने अंतिम पद के बराबर भी आ गया है, प्लस माइनस माइनस 10 छोड़ के 40 x²। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जोड़ने में घटाने पर -10 + 4 में से क्या गया, -6 बचा। ठीक है, इसको तो आप समझ में आ गया अच्छा से। हाँ, हम गुणनखंड किसका मतलब इसी गुणनखंड का जो इसी का जो निकाले है ना दो संख्या को करके, तो इसी को जोड़ने या घटाने पर इसी में से कोई प्राप्त होगा। तो ये वाली संख्या प्राप्त हो रहा है, ये और ये सब नहीं आएगा जोड़ने या घटाने पर। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करना है, इतना चीज तो समझ गए। अब यहाँ पे आपको हल लिखना है। क्या लिखना है, हल लिखना है। हल लिखने के बाद जो है पहली संख्या को ऐसे उतार देना है 4x², और मन करे तो अंतिम संख्या को भी आप लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, केवल इसका काम करना है। देखिए ये -10 + 4 दिखा दिया है ना, या तो 4 को आप पहले लिखिए या -10 को पहले लिखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, और x को जोड़ देना है। तो -10x प्लस कितना, 4x। देखिए बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई, -10 में से x में से 4x गया, क्या -6x आया ना, और ये -10 लास्ट वाला को ऐसे उतार देना है। ठीक है, अब जो है बच्चों दो पार्ट कर क्या करना है, इसका कॉमन लेना है। दो पार्ट कर बहुत बच्चों को कॉमन लेने नहीं आता है, तो सबसे पहले अचर पद लेते हैं 4 और 10। कौन सी संख्या से पूरी विभाज्य हो जाएगी, तो 2 से। 2 अगर बाहर आएगा, ठीक है, और x 2 है, यहाँ x है, 1 है, तो छोटी वाली x यानी अकेले वाला बाहर आएगा। अब देखिए इस दोनों में से 2x क्या बाहर आ गया, तो 2 गुना 4, और 1 से 2x है तो 1x बाहर आ गया, सीधे बचेगा x, 2 5 10, और इस x अकेला था ऑलरेडी बाहर आ चुका है। अब प्लस, अगर ये प्लस का चिन्ह है तो अंदर में नहीं बदलेगा, अगर यहाँ माइनस आता तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता, बदल जाता। देखिए 4 और 10 यहाँ है, यहाँ भी है, तो यहाँ 2 कॉमन आएगा, तो बच जाएगा सीधे x माइनस कितना बच जाएगा, 2x माइनस 5। ठीक है, हमेशा तो देखिए इसमें से एक कॉमन आ गया, 2x माइनस 5, क्या आ गया, कॉमन आ गया इस दोनों में से एक तो। ठीक है, और ये दोनों एक साथ हो जाएगा। देखिए 2 क्या बच गया, 2x + 2 बच गया। अब क्या करना है कि देखिए इसको, अगर इसमें देखना है, इसमें कॉमन कुछ नहीं ना है, हाँ इसमें भी कॉमन है। देखिए कॉमन नहीं है तो आंसर यहीं तक हो जाता है। इसको ऐसे उतार देंगे, 2x माइनस 5, इसमें 2 जो कॉमन आएगा ये यहाँ नहीं लिखकर इसको हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि गुना में आगे भी लिख सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, x, यहाँ बच जाएगा +1। ये आपका हो गया आंसर। तो बच्चों